स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और हम बात करेंगे ग्रुप 4 एलिमेंट्स की कि ग्रुप 4A एलिमेंट्स में किस तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आता है वो आता है जी NS2NP2। ठीक है जी, इस तरह से। और हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेंगे। एन जो है ये वेरी करता है और किस तरह से वेरी करता है, जैसे हम कार्बन की बात करेंगे। कार्बन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 4A का। इसमें एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 2s2 2p2। इसी तरह से कार्बन के बाद हमारे पास एलिमेंट आता है जी सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन जो है इसकी 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 जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 और S2 और 3p2। इसी तरह से हम यहाँ पे सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम की बात करेंगे तो Ge। और जर्मेनियम में n की वैल्यू क्या होगी, 4s2 और 4p2। उसके बाद हमारे पास टिन आ जाता है कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5s2 और इधर भी मैं लिखूंगा 5p2। और उसके बाद लेड आ जाता है हमारे पास Pb और यहाँ पे मैं लिखूंगा 6s2 और 6p2। ठीक है। तो अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये +4 शो करें तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। ये सारे के सारे जो है ये मैंने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और अगर हम देखें कि जब इनमें जो बॉटम ग्रुप में जो बॉटम के जो एलिमेंट हैं, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे लेड की बात करूँगा। तो बॉटम में हम देखते हैं, जैसे लेड की हम बात करते हैं तो लेड में क्या होता है कि ये जो S में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो पेयर है ये इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये वाले जो P के जो इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और इसलिए लेड पे हम देखते हैं Pb+2। इस पे जो है वो इस पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +2। ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है लेड की ख़ास तौर पे कि वो जो S में जो इलेक्ट्रॉन है उनको यूज़ ना करे बॉन्डिंग में। ठीक है, वो इसी तरह रहे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर ग्रुप 4 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है जी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर शो करते हैं तो क्या होगा कि जो P में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला जो P है, P शेल जो है सब शेल, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जो है बॉन्डिंग में यूज़ होंगे। और S में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनयूज रहेंगे, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे लेड जो है वो Pb+2, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे शो करता है। और इसमें आपने देखा कि S में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ P में जो इलेक्ट्रॉन है, P के जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया और Pb+2 हमारे पास आ गया। ठीक है। और यानी इस चीज़ को बेसिकली हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस तरह से जो लेड के कंपाउंड हैं वो आयोनिक इन नेचर होते हैं। लेड के कंपाउंड क्या होते हैं, लेड कंपाउंड जो है ये आयोनिक इन नेचर होते हैं, आयोनिक इन नेचर। ठीक हो गया। और मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ लेड के लिए यहाँ पे जस्ट सिंबल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ Pb। तो इस तरह से हमने देखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरह से होता है। तो लेड के जो कंपाउंड हैं ये आयोनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है। और इसमें चूंकि S में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरह रहेंगे, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस चीज़ को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड कहते हैं।